हेलो एवरीवन। आज के सेशन में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं नवीनतम शब्द संक्षेप। कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बीच में जो है एक इंडिया अलायंस बना था, ठीक है। बहुत सारी जो है कांग्रेस और भी बहुत सारी आम आदमी पार्टी, ठीक है, और जितनी भी कुछ पार्टियां थी सत्ता पक्ष विपक्ष वाली, वो सब मिल करके जो है एक गठबंधन बनाया था जिसको इंडी कहते थे, ठीक है। अब इसमें क्या था, क्या क्या मिलकर बना था, इसका फुल फॉर्म ये होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। सिडबी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आता है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसका हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो चैट जीपीटी का इंपॉर्टेंट आपके लिए चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ओटीटी, आप देखेंगे ओटीटी जो है ओवर द टॉप, जितने भी आप नेटफ्लिक्स, ठीक है, या जो है और भी जियो हॉटस्टार जो भी होता है, ठीक है, इस पे आप जो है वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ओटीटी फुल ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओवर द टॉप, ठीक है। तो ये भी आपको याद आना चाहिए। फिर अभी देखो ये लेटेस्ट वाला जो हाल फिलहाल में जो भी चीजें चर्चा में थी, ठीक है, एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछेगा। फुल फॉर्म अगर आएगा तो एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टीआरई, ठीक है। आप लोग अधिकतर देखोगे एग्जाम जो बिहार में था, टीआरई 4 टीआरई 3 ऐसे बोलते थे। टीआरई का मतलब होता है टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, ठीक है। टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सार का क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। कोविड कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है। उसके बाद कैब या सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहो या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहो। आपको पता होगा कि जब जो है राष्ट्रपति किसी भी बिल पे सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो है एक्ट बन जाता है, ठीक है। और जब तक वो और जो है उसका डिस्कशन जो है सदन में चलता है, ठीक है, तो वो बिल होता है और अध्यक्ष के समक्ष जो है ये बिल के रूप में पेश किया जाता है। एनआरसी का क्या मतलब है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ये भी काफी चर्चा में था, तो आपको याद रहना चाहिए। उसी के साथ ही जो है वीवीपैट, ठीक है, वीवीपैट देख लीजिए, वोटर ऑडिबल, ठीक है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नोटा, ये चुनाव से संबंधित है, उसी में जब आप जो है देखेंगे ईवीएम जो मशीन आता है उसमें एक ऑप्शन होता है कि नोटा का, यदि आप ऊपर जितने भी उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा बटन को भी दबा सकते हैं। इसका मतलब है नॉन ऑफ द एयर। एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। आईआरसीटीसी, आपको पता होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म हो गया। एफ डबल एस ए आई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, एम ओ यू मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो कभी भी आप भी अक्सर देखिएगा कि जो नरेंद्र मोदी जो है सिंगापुर के साथ या किसी अमेरिका के साथ किसी के साथ जो MOU साइन करते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप याद अधिकतर सुनेंगे। ओडीएफ क्या होता है, ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है। पेटा पीपल एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। नेफ्रा नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। रेरा जो होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आता है UNHRC, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को हम बोलते हैं UNHRC। जीएसटी जो है अक्सर चर्चा में रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वीम जो होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, वीम यूपीआई आता है। एशियन का होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, STTP।
ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। पीसीएस आप लोग जानते होंगे, आईएएस पीसीएस का नाम सुना होगा। तो पीसीएस का जो है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद जो है आता है BARC। तो BARC जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को BARC कहते हैं। अक्सर आप लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। फिर नेफ्ट का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। IMPS का होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। एनसीईआरटी का भी इम्पोर्टेंट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अक्सर एग्जाम में जो है 1 मार्क्स से तो आपको पूछ ही लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में। इसरो जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नीति, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। TRAI का क्या होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडा का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, ठीक है। फिर आता है आधार कार्ड वाला, ठीक है। UIDAI ये आधार कार्ड से नंबर से रिलेटेड है। आप अक्सर देखेंगे वहाँ पे UIDAI लिखा होता है उस पर आधार कार्ड। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अक्सर आप देखेंगे कि आशा जो है गवर्नमेंट क्या करती है, आशाओं आशा को नियुक्त करती है गाँव में। इसका मतलब होता है आशा का फुल फॉर्म एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नाबार्ड इम्पोर्टेंट है यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आता है तुम्हारा IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सेवी का इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CNG compressed natural gas। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। CRR SLR ये दोनों जो टर्म है ये जो है आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये इकोनॉमिक टर्म है तो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। LAF का होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, अक्सर देखेंगे IPO एड्रेस आपने सुना होगा। फिर आता है NPA। NPA भी एक इकोनॉमिक टर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होता है। फेमा जो वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को फेमा कहते हैं। फेरा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क को कहते हैं। KYC अक्सर बैंक में देखे होंगे तो ये नो योर कस्टमर होता है। पैन जो है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है।